एनडीए गठबंधन को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। आंध्र में बीजेपी टीडीपी जनसेना में गठबंधन तय हो गया है। अमित शाह के घर पहुंचे हैं चंद्रबाबू नायडू और अब तस्वीर स्पष्ट हो गई है। इसका ऐलान हो सकता है। जेपी नड्डा और अमित शाह की भी मुलाकात हुई है। तो आंध्र प्रदेश में जो गठबंधन की रूपरेखा है एनडीए की वो तय हो गई है और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी जनसेना में गठबंधन तय हो गया है। इसका ऐलान किसी भी वक्त किया जा सकता है। आज शाम तक गठबंधन का ऐलान हो सकता है। आंध्र प्रदेश में ये तय हो गई है चीजें। अमित शाह के घर पर 1 घंटे से बैठक जारी है और इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चंद्रबाबू नायडू बैठक मौजूद हैं। बैठक के बाद गठबंधन का ऐलान संभव है और आज शाम तक ये बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास से अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिलाल, क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर और गठबंधन को लेकर? जी बिल्कुल अवधेश, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी टीडीपी और जनसेना के बीच जो अलायंस टॉक है वो अब अपने फाइनल स्टेज में जो है वो पहुंच चुकी है। तकरीबन 1 घंटे की बैठक जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के घर पे चली है, जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी मुखिया चंद्रबाबू नायडू भी थे, जनसेना पार्टी मुखिया पवन कल्याण थे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जो है वो इस मीटिंग में मौजूद थे। तकरीबन 45 से 50 मिनट की बैठक जो है वो चली है और ये आखिरी बैठक थी और इसके बाद जो कुछ ही देर में जो औपचारिक ऐलान है वो कर दिया जाएगा और एनडीए में एक बार फिर से टीडीपी की वापसी के संकेत जो है वो साफ कर दिए जाएंगे। जो पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन सी कितनी सीटें जो है वो टीडीपी और साथ मिलकर के जो है वो टीडीपी जनसेना और बीजेपी जो है वो मिलकर के लड़ेंगे। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके मुताबिक तकरीबन 6 सीटों पर बीजेपी जो है वो आंध्रा में लोकसभा का चुनाव जो है वो लड़ने वाली है। वहीं 2 सीटें जो है वो जनसेना के खाते में जाएगी और बाकी की जो 17 सीटें हैं उस पर टीडीपी बड़े भाई की भूमिका जो है वो आंध्र प्रदेश में निभाएगी। इसके अलावा आपको यही बता दूं बैठक क्या अभी भी चल रही है? लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। नहीं अवधेश, आपको बताना चाहूंगा कि अब से कुछ मिनटों पहले ही जो टीडीपी मुखिया हैं चंद्रबाबू नायडू वो गृह मंत्री अमित शाह के घर से जो है वो निकल चुके हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा भी जो है वो अमित शाह के घर से जो है वो निकल चुके हैं। कुछ देर पहले ही जो है वो यहाँ से आवास से जो है वो निकल चुके हैं। जी अवधेश, बिल्कुल हमारे साथ बिलाल बने रहिए। आशीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संभावित फार्मूला दिखा देते हैं कि आंध्र प्रदेश में किस तरीके की संभावनाएं बन रही है कि किस तरीके से फार्मूला हो सकता है। तो कुल 25 सीटें हैं जिसमें तेलुगु देशम पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी और जनसेना जैसा कि बता रहे हैं कि 6 सीट पर बीजेपी और 2 पर जनसेना चुनाव लड़ सकती है। तो ये आंध्र प्रदेश का एनडीए का संभावित फार्मूला है क्योंकि गठबंधन की बात तय मानी जा रही है। शाम तक यह तस्वीर बन सकती है। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, 2019 में गठबंधन टूटा था, 2024 में एक बार फिर से तेलुगु देशम पार्टी साथ आ रही है। मिशन 400 प्लस के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण गठबंधन होगा और ये जो रूपरेखा बन रही है 17, 6 और 8 वाली, ये किस तरीके से काम करेगी आंध्र में? अवधेश, जाहिर तौर पे मिशन 400 पर बीजेपी लगी हुई है और चंद्रबाबू नायडू की घर वापसी से इस मिशन में ज़रूर बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं, 17 लोकसभा की सीटें तेलंगाना में और तेलंगाना में भी चंद्रबाबू नायडू का प्रभाव है। यहाँ भी उनके चुनाव में उनके वोट शेयर्स हैं। हालांकि पिछला चुनाव तेलंगाना में चंद्रबाबू नायडू ने नहीं लड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उनका वोट शेयर है। तो एक तरीके से मिशन 400 जो बीजेपी का है उसमें चंद्रबाबू नायडू की एनडीए में घर वापसी से जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी, ऐसा बिल्कुल लगता है। दूसरी बात क्या है? फार्मूला है टोटल 8 जो है लोकसभा की सीट वो टीडीपी जनसेना और बीजेपी मिलकर लड़ेगी। जनसेना ने अब तक 3 लोकसभा के उम्मीदवार तय किए हुए हैं। इसका मतलब 5 लोकसभा की सीटों पर बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी। 30 विधानसभा की सीटें, 175 टोटल असेंबली में नंबर है, उसमें से 30 विधानसभा की सीटों पर जनसेना और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी। 24 पर जनसेना ने अपना कैंडिडेट उतार रखा है। तो जाहिर तौर पर 6 जो सीटें हैं उस पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। ये फार्मूला है। फार्मूले की बात अगर हम करें, चंद्रबाबू नायडू से लगातार बातचीत हो रही थी जेपी नड्डा और अमित शाह की। तीसरे दौर की नहीं, चौथे दौर की ये बातचीत थी। चौथे दौर की बातचीत के बाद पिक्चर क्लियर है। बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई है, बात बन गई है और अब ये दल आगे एक साथ बढ़ेंगे। आपका बहुत शुक्रिया आशीष और बिलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी अपडेट्स को देने के लिए। ABP News,
आपको रखे आगे।